morning everyone. Now we are going to start a practical on output costing. So we've done a lot of questions on unit or output costing. Today we are going to take up a question which has been there in previous year examinations. तो इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिएगा. इसमें क्लियरली लिखा हुआ है फर्म परचेज्ड अ प्लांट टू मैन्युफैक्चर अ न्यू प्रोडक्ट. The cost data for which are given below. Estimated annual sales जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है वो है 24,000 यूनिट्स. कॉस्ट गिवन है मटेरियल कॉस्ट, ये डायरेक्ट मटेरियल हो जाएगी. डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है हमें 0.60 पर यूनिट. ये पर यूनिट में तो ठीक है, वी विल टेक ऑल दी कॉस्ट एज पर यूनिट. ओवरहेड फैक्ट्री दे रखा है 24,000 पर ईयर. या तो आप ये कीजिएगा कि 4 पर यूनिट को 4 इंटू 24,000 मल्टीप्लाई करके उसको एनुअल कॉस्ट बना लेना. 0.60 को 24,000 से मल्टीप्लाई करना तो डायरेक्ट लेबर की टोटल कॉस्ट आ जाएगी. या फिर अगर आप पर यूनिट बेसिस पे कर रहे हैं तो फिर क्या कीजिएगा, जो ये टोटल कॉस्ट दे रखी है सबको 24,000 से डिवाइड करके पर यूनिट बना लीजिएगा. आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल. तो उससे आपकी कैलकुलेशंस कम हो जाएंगी. राइट, ओवरहेड्स दे रखे हैं 24,000 पर ईयर. एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं 28,800 पर ईयर. सेलिंग एक्सपेंसेस है 15% ऑन सेल्स, यानी 15% ऑन सेलिंग प्राइस. कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस if profit per unit is rupees 1.02 per unit. Now that's the question with you. So we start. तो कॉन्सेप्ट समझिएगा. हमें क्या करना है इसमें, वी हैव टू कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस. राइट, दैट इज ऑल वी नीड टू डू इन दिस क्वेश्चन. करना कैसे, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फॉर्मेशन ऑफ द कॉस्ट शीट. तो इसके अंदर कॉस्ट पर यूनिट बेसिस पे ही करते हैं, कॉस्ट पर यूनिट इन रुपीज. तो उससे इजी हो जाएगा आपका क्वेश्चन. Now first of all we will have to find prime cost. आप लोगों ने अब तक काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं. आपको याद दिला दें प्राइम कॉस्ट किससे मिलकर बनती है. एक तो डायरेक्ट मटेरियल. राइट, सो वी हैव द डायरेक्ट मटेरियल. ये मटेरियल के फॉर्म में दे रखा है. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज ₹4 पर यूनिट. 4 रुपए दे रखी है हमें. और यहां पर डायरेक्ट लेबर भी गिवन है. So the value of direct labor is 0.60. So we are given direct material cost as well as direct labor cost. दोनों दे रखे हैं. इसमें कोई भी किसी भी काइंड के डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए हैं. तो फिर क्या करें हम, we will calculate the prime cost. Right, तो आप प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं. इन दोनों का टोटल कर लीजिएगा तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू प्राइम कॉस्ट की. राइट, just total them up and you will get the value of prime cost. So the prime cost, it will be equal to 4.60. प्राइम कॉस्ट आ गया हमारे पास. अब हम उसके अंदर ऐड करेंगे ओवरहेड्स, जो फैक्ट्री ओवरहेड्स दे रखे हैं. सो वी विल ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स. अब ये सारा काम पर यूनिट बेसिस पे चल रहा है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स को भी पर यूनिट बना लीजिएगा. हमें जो फैक्ट्री ओवरहेड्स दे रखे हैं वो है 24,000 पर ईयर. राइट, जो आउटपुट है, जो यूनिट्स हैं हमें क्वेश्चन में दे रखी हैं वो 24,000 यूनिट्स हैं. दे आर गोइंग टू बी सोल्ड. This question is to be done for 24,000 units. तो आपके पास जो है टोटल कॉस्ट है 24,000, ये टोटल लमसम दे रखी है. तो इसको 24,000 जो आउटपुट है उससे डिवाइड कर दीजिएगा तो आपके पास कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी फैक्ट्री ओवरहेड्स की. वो हो जाएगी 24,000 अपॉन 24,000. दिस विल गिव यू 1.00. तो हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गए 1.00. जब फैक्ट्री ओवरहेड्स आ जाएंगे हमारे पास और इनको ऐड कर देंगे आप, तब जाके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी
फैक्ट्री कॉस्ट की। सो वी आर गोइंग टू टोटल इट अप, इनका टोटल कर देंगे हम, तो हमारे पास टोटल आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट का। सो प्लीज ऐड फैक्ट्री कॉस्ट, और इसका दूसरा नाम बताया था आपको वर्क्स कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट, it is also called as works cost। तो वर्क्स कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट एक ही बात होती है। 4.60 में 1 ऐड किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 5.60। दिस इज द वैल्यू ऑफ फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट। याद रखिएगा टारगेट है हमारे को कैलकुलेट करना है सेलिंग प्राइस। अभी फैक्ट्री कॉस्ट आ चुकी है विच इज 5.60। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। सो वी आर गिवन द वैल्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और वो है 28,800। तो 28,800 28,800 डिवाइडेड बाय यूनिट तो 24,000 ही है, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दे रखा था। तो 28,800 को डिवाइड कीजिएगा 24,000 से। कीप द कैलकुलेटर्स इन योर हैंड। 28,800 डिवाइडेड बाय 24,000, 28,800 डिवाइडेड बाय 24,000, ये आ जाएगा आपके पास 1.20। प्लीज डू इट एवरीवन, सॉल्व कीजिएगा इसको। 28,800 डिवाइडेड बाय 24,000 विल गिव यू 1.2। अब इसका टोटल कीजिएगा आप, तो हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फॉर्मेट ध्यान रखिएगा, इसका आउटपुट कॉस्टिंग का आप लोगों को कई बार बता दिया। इनफैक्ट यू ऑलरेडी डन अराउंड 13-14 क्वेश्चंस, सो दिस इज गोइंग टू बी सम सॉर्ट ऑफ रिवीजन फॉर यू। तो फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन दोनों का टोटल किया तो आगे 5 और 1 6.80। सो द वैल्यू विल बी इक्वल टू 6.80। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई है हमारे पास, राइट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में वैसे तो हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, तो COGS आ जाती है। लेकिन इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर ना तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दिया हुआ है, ना ही क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दिया हुआ है, तो फिर उनको तो लेने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, सीधे यहां पर ऐड कर देंगे सेलिंग एक्सपेंसेस, राइट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जनरली हम ऐड करते हैं। तो यहां पर सेलिंग एक्सपेंसेस जो गिवन है वो हमें दे रखे हैं 15% ऑन सेल्स। सो दे आर गिवन 15% ऑफ सेल्स। तो यानी हम क्वेश्चन कर रहे हैं पूरा कॉस्ट पर यूनिट पे, तो कॉस्ट पर यूनिट पे कर रहे हैं तो हम उसको ले लेंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट, राइट, इंस्टेड ऑफ सेल्स। सेल्स तब लेते जब ये पूरा क्वेश्चन टोटल एनुअल सेल्स पे चल रहा होता, मतलब 24,000 यूनिट पे कर रहे होते, 24,000 को 4 से मल्टीप्लाई किया होता, 24,000 को 0.6 से किया होता, तो हम सेलिंग एक्सपेंसेस ले लेते 15% ऑफ सेल्स। लेकिन जब ये पूरा की पूरा क्वेश्चन ही कॉस्ट पर यूनिट पे चल रहा है तो फिर सेल्स की जगह काम भी सेलिंग प्राइस पर यूनिट के ऊपर होगा, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमें गिवन नहीं है। तो फिर अगर गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, वी विल अज्यूम लेट द सेलिंग प्राइस बी x। तो 15% का मतलब हो गया 0.15। 15% को ऐसे लिखते हैं, सेलिंग प्राइस को हमने x ले लिया, तो सेलिंग प्राइस को x लिया है तो यहां पर लिख सकते हैं 0.15 ऑफ x। मान लो 100 रुपए होता तो 15% 100 रुपए का निकालते, 0.5 इंटू 100 करते तो 15 रुपए आ जाता। 1000 होता तो 0.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करते तो कैसे लिखा जाता, 0.15 इंटू 1000। लेकिन सेलिंग प्राइस हमें पता नहीं, इसीलिए हमने उसको x लिया है। तो जब x लिया है तो फिर ये जो सेलिंग एक्सपेंसेस हो जाएंगे,
selling expenses will be 0.15 of x. 0.15 of x का मतलब क्या हो गया? 0.15x सिंपली। तो सेलिंग एक्सपेंसेस भी ऐड कर दिए हमने, और अब हमारे पास जब सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे तब आ जाएगी क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ऐड कर दीजिएगा इसको और चेक कीजिएगा कि आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ रही है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को ऐड किया जाता है और ये हो जाएगा 6.80 प्लस 0.15x। 6.80 प्लस 0.15x, तो x वाला फैक्टर अलग रहेगा क्योंकि आप x वाले को ऐड नहीं कर सकते, राइट। तो 6.80 तो है ही, उसमें प्लस 0.15x, क्योंकि आप कांस्टेंट को कांस्टेंट में ऐड कर सकते हैं। अगर 5 प्लस x है तो उसको 5x नहीं लिख सकते, तो 5 प्लस x ही रहेगा, राइट। तो इसी तरह से 6.80 में 0.15x ऐड किया तो ये बन जाएगा 6.80 प्लस 0.15x, राइट। नोट कर लीजिएगा यहां तक, फिर आपको आगे बताते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स तक हमारी कैलकुलेशन हो गई है और चलो लेट अस कंप्लीट इट। कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद हम उसके अंदर ऐड करते हैं प्रॉफिट मार्जिन। सो यू विल हैव टू ऐड प्रॉफिट, राइट। तो वी आर गोइंग टू ऐड द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट टू इट और सर्च करो क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना दिया है। कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद हम क्या करते हैं, वी जनरली ऐड प्रॉफिट टू इट। प्रॉफिट आने पर हमारे पास सेल्स या सेलिंग प्राइस आ जाती है। प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है, कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस इफ द प्रॉफिट इज रुपीज 1.02 पर यूनिट। ये अच्छी बात है कि ये भी पर यूनिट में दे दिया, तो 1.02 ऐड करेंगे हम और हमारे पास फिर वैल्यू आ जाएगी सेलिंग प्राइस की, क्योंकि काम पूरा पर यूनिट बेसिस पे चल रहा है तो इसको पर यूनिट बेसिस पे ही हम कैलकुलेट करेंगे। तो सो द वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू 6.8 में 1.02 ऐड हो सकता है। जब 6.8 में 1.02 ऐड किया तो ये वैल्यू बन गई 7.82 प्लस 0.15x, राइट। दिस इज द वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस। अब आपको एक चीज पता थी क्या, कि सेलिंग प्राइस की जो वैल्यू है वो x है, राइट। तो ये ध्यान रखना, आगे की कैलकुलेशन यहां कर देते हैं। सेलिंग प्राइस है x, हमने शुरू में एज्यूम किया था ना, लेट द सेलिंग प्राइस बी x। तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू इक्वेशन फॉर्म में कितनी आई है, 7.82 प्लस 0.15x, क्योंकि सेलिंग प्राइस x थी और यहां पर इक्वेशन फॉर्म में पूरी एक कॉस्ट शीट बनाते हुए चल रहे हैं, तो वो सेलिंग प्राइस आ गई। कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो सेलिंग प्राइस आ जाता है, वो आ गई हमारे पास 7.82 प्लस 0.15x। अब आप क्या करेंगे, 0.15x को दूसरी साइड पर ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर। तो ये प्लस का 0.15x जब दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 0.15x इज इक्वल टू 7.82 और x मतलब 1, x अकेला लिखा है तो कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 में से 0.15 माइनस कर दो तो 1 माइनस 0.15 x इज इक्वल टू 7.82 और 1 माइनस 0.15 क्या होता है, इट इज 0.85, x इज इक्वल टू 7.82, राइट। अब इसको अगर हम सॉल्व करें 0.85x इज इक्वल टू 7.82, सॉल्व हो गई, इक्वेशन आ गई। x के आगे कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब वो 1 होता है कोफिशिएंट। 0.15 माइनस किया, x कॉमन ले लिया दोनों में से, तो x तो बाहर आ गया। 1 माइनस 0.15 किया तो ये 0.85x इज इक्वल टू 7.82 आ गया। अब क्या करेंगे आप, 7.82 को ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएगा, नीचे डिवाइड कर देगा। तो 7.82 को अब आप अपने अपने कैलकुलेटर से डिवाइड कीजिएगा, 7.82 डिवाइडेड बाय 0.85, ये सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास x यानी सेलिंग प्राइस आ जाएगा 9.2। सो वी कैन से thus the selling price per unit will be rupees 9.2।
This will be your final answer. अब आप इस पूरी कॉस्ट शीट को नोट कर लीजिएगा. Right, this is the final answer of this question. So this has been a very important question. स्टूडेंट्स काफी हद तक निकाल लेते हैं, बस ये लास्ट के अंदर कुछ गड़बड़ करके आ गए थे सेलिंग प्राइस में. तो मेक श्योर कि आप सेलिंग प्राइस को ढंग से यूज करें. सेलिंग प्राइस x ले लिया. सेलिंग एक्सपेंसेस हमारे पास 15% है. 15% को लिखा जाएगा 0.15 ऑफ x, राइट. और 0.15x को इक्वेशन में जब ऐड किया तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी पूरा इक्वेशन सॉल्व करने पर x is equal to 7.82 divided by 0.85, that is equal to 9.2. So kindly take it down, the whole process, the formation of cost sheet.